Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Computer Teach by Wasim Shakar. Today I am going to discuss what is computer and its primary components. इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर किसे कहा जाता है और इसके अहम कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो इनपुट लेता है, इसके बाद वो इस पर प्रोसेस करता है और एक रिज़ल्ट जनरेट करता है जो हमें चाहिए होता है, उस फॉर्म में हमें ये दिखाता है। ऐसे सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन ये बनती है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, process data into useful information and store it for later use। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म्ड बाय हार्डवेयर। To perform all these activities, a computer needs different components such as to perform input operation, computer require input unit. Similarly, to process data and to produce result, a computer need processing unit, output unit. Therefore, I say primary components of computer are input unit, processing unit, output unit and storage unit. Now let's discuss all these units in detail. Input unit. Input unit contain input devices. Let's discuss what is input, what is input devices। जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उस डाटा को इनपुट डाटा कहते हैं। वो डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कमांड्स भी हो सकती हैं, वो ग्राफिक्स भी होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये डाटा हम कंप्यूटर में किस तरह एंटर करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। Most commonly used input devices are keyboard and mouse, and here you can see input devices: mouse, keyboard, scanner, lightman, joystick, barcode reader, trackball, OCR, microphone। All these are input devices। ये तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर में डाटा पुट करने के लिए यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड और माउस है। आफ्टर कैप्चरिंग द डाटा थ्रू इनपुट डिवाइसेस, a computer needs to process this data to perform operation on that data। computer need a processing unit। अब वो डिवाइसेस जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेसर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा, इट्स आल्सो नोन एज CPU। प्रोसेसर इलेक्ट्रिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है जो कि डाटा की एग्जीक्यूशन करता है और हर कंप्यूटर में एक CPU लाजमी होता है।
This one is a diagram of CPU chip that is based on motherboard. याद रखिएगा CPU के बिल्कुल साथ एक मेन मेमोरी अटैच होती है। जो डाटा इनपुट एज ए इनपुट कंप्यूटर के पास आया होता है उसको अपने अंदर स्टोर करती है बिफोर प्रोसेसिंग। मेन मेमोरी डाटा के प्रोसेस होने के बाद भी अपने अंदर डाटा को उस डाटा को स्टोर करती है, मतलब जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है उस डाटा को भी अपने अंदर स्टोर करती है एंड देन डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस। मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू के बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड होती है, इनसाइड नहीं होती। हियर इज अ वर्किंग ऑफ इनपुट मेमोरी एंड आउटपुट। डाटा जो हम एंटर करते हैं सबसे पहले वो जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी उसको वन बाय वन उसके पैकेट्स बनाकर, उसके सेगमेंट्स बनाकर सीपीयू को फॉरवर्ड कर देती है। सीपीयू आफ्टर प्रोसेसिंग उसको अगेन मेन मेमोरी को दे देता है। मेन मेमोरी उस रिज़ल्ट को आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। द थर्ड components of computer is output unit. It contains output devices. What is output? Process data, information, result. The question is that how we can get output? The answer is that by use of output devices. तो आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर। Here are some list of output devices: monitor, printer, speaker, headphones, sound cards, plotters, projectors. All these devices are used for output. After processing or after getting the result, we need to store the information for later use, for future use. Storage devices. Storage usually refers to secondary storage. It is required to store data, information, program permanently. The most common storage devices are floppy disk, जो आजकल यूज़ नहीं होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM and USB वगैरह। Here are some devices that are used for storage purpose: hard disk, main memory, USB। तो ये चार जो कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, इन चार एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को चार कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये चार कंपोनेंट्स इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट, हमने इन चारों के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया इन डिटेल। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।